नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सीधा आपको लिए चलते हैं पिथौरागढ़, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा में संबोधित कर रहे हैं। 5-5 लाख रुपए इलाज अगर गारंटी पहले दे रहा तो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहा है। 5 किलो राशन हर यूनिट में दिनांक व्यवस्था अगर पहले कर रहा है तो मोदी जी कर रहा है। अब पुनः लोग की भाई पल्ली और अपना अंतर किस है, पल्ली किस है, हम गैसों कनेक्शन लेना कि ना, जो अजय टंटा जी जब तक सांसद में बन रही वहां पल्ली की बात कर रही हूँ, वहां पल्ली गैसों कनेक्शन लेना कि ना फूली लाइन लक्ष्य और गैस लेना तो दूर बात। आप तक मतलब आगे एक टाइम में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गया गैस बांटने वाले घर बनाए बीच बाजार में कल एकदम गाड़ी खरीद कर दिया उल्ला बेटे सकन चुना जो है गैस बांटना अभी तक कोटा में कनेक्शन मिलते कोटा में इन लोग दिला तब इन्हें 10 कनेक्शन मिलते फिर 20 बयान फिर 50 बयान और आज जब मोदी जी बन गया तो मोदी जी ने कनेक्शन कोटा में तक है फिर में 10 करोड़ लोगों जो है जैसे कनेक्शन दे दिया उनको पूरा देश में। तो भाइयों बहनों, ये जो योजना की बात मैं बता रहा है, ये योजना हर गरीब, हर माता बहन, हर हमारा बड़ा बुजुर्ग जो जन्म का सरकार में पहुंची प्रशासन आप सब लोगों के बीच में जब ले हूं तब मैं से ये महसूस हो कि मैं अपन घर आ रही हूं, अपन परिवार में आ रही हूं और जब जो सपन ले हमारा दीदी बहनी ने नाम नमकिनान ले बहुत जोशन और बहुत आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों ले बात में खड़ी दे रहे मई बेटे घर बेटे हैं कि पूनम जो दिसंबर वो देर में खड़ी रहना घर बोलते खोल दे वह बेटे कहले फूल रखे घर में कहले जो है माला रखी कहले दूब रखी कोई पत्ता लाई है मैं तुम सबन को बहुत मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ, कुछ समझ में आशीर्वाद दूँ। और आज मैं विशेषकर एक तुम सब लोगों में एक आग्रह करने के लिए आ रही हूँ कि हमारे ये जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र जो हमारे प्रत्याशी छन भाई अजय टंटा जी इन्होंने जितना लीजिए और खाली जितना ने एक रिकॉर्ड जो जितना लीजिए आप सबन को आशीर्वाद और सहयोग मांगना भी ना हमारे बीच में आ रही है और आप लोगों को एक एक वोट हमारे जो प्रधानमंत्री जी सन जनार्दन अजय टंटा जी ने बताया कि बहुत काम उन्हें देश में कर रहा है और एक वोट कमर जो कमला गुरु में जाओ वो एक वोटर हमारे प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत होने वाले उन ताकत मिलने वाले है। एक लीजिए हम सब लोगों को प्रधानमंत्री जी हाथ मजबूत करना है ना 19 तारीख सब लोगों ने घर बैठे रक्त आ गए रक्त पल्ली के रोड चाय बाद में खड़ा पल्ली की कर रहा पल्ली वोट दिला के ना वोटिंग जगह उसकी पूनम हो जाए वोटिंग स्थान पूनम की पूनम ना वो तो बता के तो वो पूनम लो बल्कि कल कहते हैं वोट सेंटर पूनम हो गया वोट सेंटर में रक्त पल्ली सपन का है पल्ली वो दिन कोई काम न करेंगे सपन का है पल्ली वही काम से माने अगर हिंदी में पूनम और पल्ली मतदान करने से पल्ली मतदान फिर जलपान ठीक है ना पल्ली बहुत दिन से तो आज हम सब लोग जानते कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब बेटे उन्हें प्रधानमंत्री रूप में काम करना शुरू कर रहा है आज हमारा देश पूरी दुनिया में आज विकास और हर क्षेत्र में सुरक्षा क्षेत्र में समृद्धि का क्षेत्र में हर क्षेत्र में दुनिया शिखर में पहुंच गया है। आज पूरा दुनिया में हिंदुस्तान
नामले बढ़ गई, पहचानले बढ़ गए और हमारे जो पूछले बढ़ गए, जो पूछ को नाम है वो पूछले मोदी जी बनने के बाद पूरे देश में बढ़ गया, पूरी दुनिया में बढ़ गया। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत को संकल्प ले गए। अभी तो बड़े हो रहे, आज हमारे देशों का नाम दुनिया में टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिकल साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में एक बहुत फुल हब बनने लगी, यानी कि एक सेंटर जो कल दुनिया के फुल देश जिनमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान, इन देशों को जो नाम उन ली, अब उन्हें दुनिया दूसरा देश आज इन देशों को जो नाम से वो पचिल का जा रही और हमारे देशों का नाम आज एक नंबर में होंगे। केवल मोदी जी आज पूरी दुनिया में हमारे देशों को कितने भारी सजाए हैं, हर क्षेत्र में एक जगह आज भारत दुनिया में एक जो हमारी पहचान है कि ये देश गंगा का देश, यमुना का देश, ये हमारा चार धामों का देश, ये हमारा आदि कैलाश का देश, ये हमारा जागेश्वर धाम का देश, ये हमारा भोपरा माँ का देश, ये हमारा काली माँ का देश, ये कोकिला माँ का देश, ये हमारा रामगंगा का देश। इधर देखो, उधर देखो, जहां देखो ये बनों से आच्छादित, यानी कि चारों ओर कहाँ जंगल छन, कहाँ वन छन, कहाँ नहर छन, कहाँ फूल नदी छन। ये नाम पूरी दुनिया में जो हमारे देशों एक पहचान से, वो पहचान आज एक सेंट्रल रूप में, यानी कि एक केंद्र, अगर कोई देश बनो मरी वो देशों के नाम से भारत देश और बनाना काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी। तो ये सब अगर दुख सब उपलब्धियों की आज बात करना है, अगर हम उपलब्धियों की बात कर रहे हैं कि भाई मोदी जी की योजना चला रहा है, क्या क्या योजना चला है, सपन तत्व सब आज मोदी जी सपन चुना घर बनाए हैं, मोदी जी सपन चुना आज शौचालय बनाए हैं, इज्जत घर बनाए हैं, मोदी जी सपन का घर तक पान पूजने की व्यवस्था कर रहे हैं। मोदी जी कोरोना जब बीमारी आए, जब लोग बिल्कुल भूखा प्यासा दवाई नहीं मिल रहा, हर एक व्यक्ति हर एक आदमी में नाम सा, फूल सा, अमीर सा, गरीब सा, केवल भेद में हर एक व्यक्ति को उन्हें कोरोना वैक्सीन बनाया हमने कोरोना वैक्सीन, और सब बिना पैसा कैसे रुपये के लिए कोई शुल्क न लिए गए, कैसे कोई फीस न ली गई, और सब जो है कोरोना वैक्सीन लगा ये काम मोदी जी ने करी। और मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री आवास बन गया। लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार का दौर भी तेज हो चुका है। ऐसे में उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट में पहले चरण में मतदान होना है, जिसे लेकर के कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियां लगातार जारी है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और संगठन महामंत्री अजय ने भूमि पूजन कर कार्यक्रम स्थल का काम शुरू किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सहित तमाम बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड में जो पहली रैली देवभूमि में जो दी है वो नैनीताल लोकसभा सीट को दी है। 2 तारीख को 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी मैदान से जनता को आह्वान करेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, क्यों भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और हमारी संस्कृति में भी है कि हम कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हम भगवान श्री राम, भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उसी हिसाब हमने आज यहाँ पे एक छोटी सी पूजा रखी है। आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के नैनीताल लोकसभा की देवतुल्य जनता से मेरा निवेदन भी है कि आप सब भारी से भारी मतों में यहाँ पे पहुँचें। जी का प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड आना हमेशा शुभ हुआ है, और इस बार भी चूंकि यहाँ से शुभारंभ हो रहा है रुद्रपुर से, भगवान शंकर के नाम पर उधम सिंह जी के कर्मभूमि है। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का जोश और उत्साह है लोगों में, मोदी जी पहले भी यहाँ आए और हर बार ऐतिहासिक रैली हुई है, और जिस तरह से लोग दोबारा मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं, मैं कह सकता हूँ कि ये रैली अब तक की सारी रैलियों में सर्वश्रेष्ठ रैली होगी।
संख्या के लिहाज से भी और हर तरीके से। प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 अप्रैल को प्रातः 10 बजे इस मोदी मैदान में एक महाशंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे से चल रही है। मेरा भूमि पूजन हुआ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आप लोगों में उत्साह है। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग 2 तारीख को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, सुनने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए आतुर हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता दूर दूर तक जा रहे हैं ताकि अपने प्रिय नेता को देख सके और सुन सके। और भव्य वर्दी भी हो रहा है। प्रोग्राम उत्तराखंड की 5 सीटें का जो आगाज है देवभूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ चुके हैं। नवीन, कल रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस वक्त तक उनके पहुंचने की उम्मीद और किस तरह का उत्साह आम जनता में? जी जागृति, निष्कर्ष देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी की तैयारियां हैं लगातार जारी है। तमाम जो केंद्रीय नेता हैं उनके जो दौरे हैं वो उत्तराखंड में लगे हुए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रुद्रपुर पहुंच रहे हैं। तमाम जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। तो जो कार्यकर्ता है, जो मैदान है उसे चिन्हित करने का काम कर दिया गया है। तमाम जो तैयारी है उसे पूरा करने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तैयारियों में लगी हुई है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जो तैयारी की जा रही है उसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। और साथ ही जो जनसभा होनी है उस मैदान को पूरी तरीके से उसकी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या फिर जो कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का विघ्न न पड़े उसको लेकर बात की जाए तो इन सब की तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंच रहे हैं। उनके जो कार्यक्रम है बीजेपी द्वारा 5 कार्यक्रम मांगे गए थे, लेकिन अभी जो पुष्टि हुई है वो 2 कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड में लगे हुए हैं जो जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए हैं, चाहे 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए और इसके साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की है तो प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का लगातार उत्तराखंड दौरा रहा है। और इसी क्रम में फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं, चाहे बीजेपी संगठन की बात की जाए या फिर सरकार की बात की जाए तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। मैदान पूरी तरीके से सजाने का काम किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो चौबंद की जा रही है और भीड़ ना होने पाए, भीड़ को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, जो आम जनता आ रही है उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसको लेकर बैरिकेडिंग लगाने का काम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उत्तराखंड में कल लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और साथ ही हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो वही लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस भी प्रचार प्रसार में जुट गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने उत्तर प्रदेश के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें उत्तराखंड से एकमात्र हरीश रावत का नाम शामिल है। कांग्रेस उत्तराखंड के लिए भी जल्द ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करेगी। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने साहित्य से जुड़े कई बिंदुओं पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने हिमालय में लेखक गांव के निर्माण को लेकर भी रस्किन बॉन्ड का सहयोग मांगा, जिस पर रस्किन बॉन्ड ने अपनी सहमति दी है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भविष्य में हिमालय में लेखक गांव की परिकल्पना की जा रही है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सुखद मुलाकात रही, लंबे समय तक हम लोग बातचीत करते रहे। साहित्य के विविध आयामों पर, बहुत सारी बिंदुओं पर विचार विमर्श भी है, चर्चा भी किया। और जो निकट भविष्य में हम हिमालय में एक लेखक गांव की
जो परिकल्पना की है अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि उनके मन में था कि लेखक का सम्मान नहीं है और जरूरत है इस समय लेखकों को एक साथ जुट करके उनकी रचना धर्मिता को पूरी ताकत के साथ कैसे करके हम समाज के उपयोग में ला सकते हैं। तो जो हिमालय का लेखक गांव है उसके बारे में भी आज बहुत व्यापक विचार विमर्श रस्किन बॉन्ड जी से हुआ है। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि रानीपुर विधानसभा से के बहादुराबाद में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत और वीरेंद्र रावत का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र रावत ने कहा कि जनता बीजेपी से त्रस्त है और बदलाव चाहती है। इस बार बदलाव होना तय है। तो वहीं कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं पर हरीश रावत ने कहा कि चुनाव में ये सामान्य बात है, कई लोग दूसरी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में भी शामिल हो रहे हैं। देना चाहता हूँ बहादुराबाद क्षेत्र के और इस विधानसभा क्षेत्र रानीपुर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि वो अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि रानीपुर इस बार इतिहास बदलेगा और एक नई शुरुआत है। पप्पू घर का प्यारा होता है, हर किसी का प्यारा होता है। गप्पू जो है समाज के अंदर झगड़ा पैदा करवाता है, गप्पू जो है गपास करता है, झूठ बोलता है, लोगों को भ्रमित करता है, केवल गाल बजाता है। तो गप्पू के लिए जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि भाजपा गप्पू है, इसलिए उसके विषय में जितना कहा जाए कम। हमारा नारा सिंपल ये है, भाजपा को आ गया अहंकार, इनको करो तड़ी पार। बहादुराबाद में हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र की जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायकगण और हमारे सीनियर लीडर, घर घर के नेता हरीश रावत जी आए, मुझे आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि आज आप जानते हैं, पूरे देश में एक बदलाव की बयार बह रही है और इस बदलाव का चेहरा है राहुल गांधी जी। देश की जनता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और उत्तराखंड में न सिर्फ हम हरिद्वार जीतेंगे बल्कि पांचों की पांचों लोकसभा सीटें हम जीतने का काम करेंगे। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि हरीश रावत ने कहा कि भाजपा ने ग्लैमर के लिए सेलिब्रिटीज को चुनाव में उतारकर संसदीय लोकतंत्र का उपहास उड़ाया है। राजनीति को बड़ा गंभीर जनसेवा का विषय मानता हूं। जो जनता के दुख दर्द को समझ सकते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को अवसर दिया जाना चाहिए। वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, मगर जनसेवा से और पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों के साथ उनका नज़दीक का वास्ता रहना चाहिए। और जिनको केवल आप ग्लैमर के लिए उतारने का काम कर रहे हैं, रातों रात कहीं से कहीं फिट कर दे रहे हैं, तो वो संसदीय लोकतंत्र का उपहास है। बहुत भारी पैकेट जो है वो फ्री में पब्लिक को मिल रहा है। जिस तरीके से वो हमारे देसी भाषा में कहते हैं कि दो बैलों की जोड़ी है और दोनों आपकी सेवा में, थारी सेवा में हंडो फिर हो जाएंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां कांग्रेस की ओर से भी घोषणा पत्र को लेकर के कई तरह के सुझाव भेजे गए हैं। दरअसल इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमने घोषणा पत्र को लेकर 3 बैठकें उत्तराखंड में की थी, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से भी बात की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अग्निवीर योजना, पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को घोषणा पत्र में सम्मिलित करने के लिए हमने हाईकमान से अनुरोध किया है। हमने 3 मीटिंगें उत्तराखंड में मैनिफेस्टो के संबंध में की थी। हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के जो को चेयरमैन थे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री
वो भी टी.एस. सिंहदेव यहाँ आए थे और उनके साथ की टीम आई थी। श्री गुरदीप सिंह छप्पल जी और अन्य लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने विभिन्न वर्गों से मुलाकात की थी और 2 मीटिंग देहरादून में की, 1 मीटिंग हल्द्वानी में की। पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों से ही बात की, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से भी बात की और अन्य वर्ग भी जितने हैं, चाहे किसानों से बात की, आपके बुद्धिजीवी वर्ग से बात की, एडवोकेट से बात की, व्यापारियों से ही बात की और जो बेरोजगार लोग हैं उनसे ही बातचीत की। तो हमने उसमें जो उत्तराखंड से संबंधित मुद्दे हैं, चाहे अग्निवीर वाला मुद्दा है, चाहे पलायन का मुद्दा है, चाहे हमारे बेरोजगारी की बात है, तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए हमने अनुरोध किया है। उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की सुविधाओं से संबंधित मामला भी है, वो मामले भी हमने उसमें सम्मिलित करने का केंद्रीय कमेटी को हमने अनुरोध किया है। हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के जो मसले हैं, जो उत्तराखंड की समस्याएं हैं, जो महत्वपूर्ण मामले हैं, उनको निश्चित रूप से घोषणा पत्र में जगह मिलेगी। चलिए, देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।